हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 6 से। हमारे लेसन का नाम है सिंड्रेला। सिंड्रेला, हम सभी ने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं सिंड्रेला के बारे में, तो ये चैप्टर भी उसी के बारे में है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है इसके लिए। तो देखते हैं क्या बोला है इस चैप्टर में। सिंड्रेला एक्चुअल में एक नॉर्मल साधारण सी लड़की होती है जो बाद में क्वीन बन जाती है। तो देखते हैं ये चैप्टर क्या कह रहा है। यहाँ से शुरुआत होती है लेसन की। इट इज बिकॉज हर स्टोरी इज अबाउट होप। देखो, ये सिंड्रेला की जो कहानी है ये सिर्फ और सिर्फ होप के ऊपर है। होप यानी कि आशा। Anyone who is going through hard time can look at Cinderella and hope that somebody will be rewarded for enduring and rise. देखो, कोई भी अगर अपने मुश्किल समय से बहुत हार्ड टाइम से गुजर रहा है तो उसको आशा होती है, उसको ये उम्मीद होती है कि कोई आए और उसके जो काम वो कर रहा है, कितने भी मुश्किल समय से वो गुजर रहा है, जो वो काम कर रहा है उन सभी को वो सराहे, उसको अप्रिशिएट करे और उसको राइज करे, या राइज का मतलब उसको ग्रो अप करे। It gives hope that some supposed commoner like Cinderella can rise and become a queen. ये बहुत आशा देने वाली चीज होती है कि ये सपोज किया जाए जैसे कि सिंड्रेला है, उसको राइज किया गया, उस सिंड्रेला को राइज किया गया और वो बाद में क्वीन बन गई। तो सभी को ये आशा रहती है अपने मुश्किल समय में कि कोई व्यक्ति आए और उनको मतलब राइज करे और उनको मतलब अप्रिशिएट करे उनके काम के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। कैरेक्टर्स, यानी कि इस लेसन में कौन कौन से कैरेक्टर्स होने वाले हैं। नैरेटर। नैरेटर देखो वो व्यक्ति है जो कहानी सुना रहा है। जो व्यक्ति कहानी सुनाता है उसको नैरेटर बोल देते हैं। सिंड्रेला जो क्वीन है वो है। स्टेप मदर जो सिंड्रेला की मदर है वो। स्टेप सिस्टर यानी कि जो इसकी सौतेली बहनें हैं दोनों वो। फेरी गॉड मदर, प्रिंस जो राजकुमार है वो, और मैसेंजर। ये है हमारे कैरेक्टर्स इस लेसन के। तो शुरू करते हैं। नैरेटर, देखो ये सीन पहला बताया है कहाँ का, सिंड्रेला के घर का। सीन 1 सिंड्रेलाज हाउस। सिंड्रेला के घर से ये सीन शुरू होता है। नैरेटर है यहाँ पे। नैरेटर कह रहा है वंस इन ए फार ऑफ लैंड। अब नैरेटर यहाँ से अपनी कहानी सुनानी शुरू करता है सिंड्रेला की। सिंड्रेला के घर का ये सीन है। तो क्या कह रहा है जो कहानी सुना रहा है वो बता रहा है। वंस इन ए फार ऑफ लैंड देयर वॉज ए ब्यूटिफुल गर्ल नेम सिंड्रेला। एक बार बहुत दूर जगह पे एक बहुत सुंदर सी लड़की रहती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। शी लिव विद हर क्रूल स्टेप मदर एंड 2 अगली स्टेप सिस्टर्स। वो अपनी 2 बहनों के साथ में रहती थी, जो उसकी सौतेली बहनें थी वो, और उसकी जो क्रूल यानी कि जो निर्दयी उसकी स्टेप मदर थी, सौतेली माँ थी, उसके साथ वो रहती थी। दे मेड हर ऑल डू द हाउस होल्ड कोर्स। वो सारे उनके घर के काम करती थी और फिर भी उसको नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता था। नौकरानी जैसे समझते थे उसको उसके घर में। इट वॉज ए हार्ड लाइफ इंडीड फॉर पुअर सिंड्रेला। वो जीवन जो था बेचारी सिंड्रेला के लिए बहुत ही मुश्किल था। बहुत ही काम वो करती थी अपने घर में। देख रहे हो आप, ये सिंड्रेला है, ये अपना घर का काम कर रही है। फिर आगे बताया जा रहा है। नैरेटर कहता है वन डे एन इन्विटेशन केम फ्रॉम किंग्स पैलेस। अब एक बार राजा के दरबार से एक इन्विटेशन आता है, एक न्योता आता है। सिंड्रेला वॉज क्लीनिंग एंड स्क्रबिंग द फ्लोर। और सिंड्रेला उस समय पे फर्श को साफ कर रही थी, फर्श को घिस रही थी। शी पिक अप द इन्विटेशन बट द स्टेप मदर स्नैच इट। लेकिन जैसे ही उसने इनविटेशन पकड़ा, सिंड्रेला ने, वो राजा के दरबार से कोई इनविटेशन आया था, बुलावा आया था, तो जैसे ही वो सिंड्रेला ने लिया, अचानक से उसकी मदर आ जाती हैं, स्टेप मदर, उससे वो छीन लेती हैं। शी ओपन एंड रीड आउट द इन्विटेशन। अब वो उसकी स्टेप मदर जो है वो उस इन्विटेशन को खोलती हैं और पढ़ना शुरू करती हैं। अब उसकी स्टेप मदर आ जाती हैं, वो बोलती हैं देयर इज गोइंग टू बी अ बॉल एट किंग्स पैलेस। जो राजा का दरबार है वहां पे एक क्या होने जा रहा है, एक पार्टी होने जा रही है। एवरी यंग गर्ल इज इन्वाइटेड। और हर एक लड़की जो है वो इस पार्टी में इन्वाइटेड है। द प्रिंस विल मैरी द प्रिटीएस्ट गर्ल हु केम्स टू द बॉल। और जो राजकुमार है वो उस सबसे सुंदर लड़की से शादी कर लेगा जो कि उस पार्टी में आई होगी। जो उस पार्टी में सबसे सुंदर लड़की होगी वो राजकुमार उससे शादी कर लेगा। ये स्टेप मदर ने बताया। आगे नैरेटर कहता है द नेक्स्ट डे द स्टेप सिस्टर आस्क सिंड्रेला टू मेक देम रेडी फॉर द बॉल। अगले दिन जो उसकी बहनें थी ना, स्टेप सिस्टर्स थी,
उन्होंने सिंड्रेला से पूछा कि क्या तुम बॉल हाँ पार्टी में जाने के लिए रेडी हो। तो उसकी जो पहली बहन होती है स्टेप सिस्टर, वो कहती है हेल्प अस गेट रेडी सून, हमारी तैयार करने में हमारी मदद करो सिंड्रेला। वी वॉन्ट टू बी द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, हम सभी से सुंदर दिखना चाहते हैं। उसकी दूसरी बहन कहती है कम हियर कर्ल एंड सेट माई हेयर विद ग्लिटर, यहाँ आओ मेरे बाल सेट करो, मेरे बाल कर्ल करो और उसमें कुछ ग्लिटर भी लगाओ। अब उसकी स्टेप मदर कहती है हियर सिंड्रेला यू हैव टू स्टे बैक, सिंड्रेला तुम्हें यहीं रुकना होगा। यू हैव टू क्लीन द यूटेंसिल स्वीप द फ्लोर एंड फिनिश डस्टिंग द हाउस, तुम्हें यहाँ रुक के घर का काम करना होगा। तुम कहाँ जाओगी, तुम तो यहीं रहोगी, तुम्हें यहाँ पे फर्श साफ करना है, तुम्हें बर्तन साफ करने हैं और साथ में तुम्हें घर की साफ सफाई भी करनी है। अब उसकी जो दूसरी स्टेप सिस्टर होती है वो कहती है हा 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 यू आर नॉट गोइंग टू द बॉल, तुम पार्टी में नहीं जा रही हो, अच्छा है। यू फिनिश द वर्क प्रॉपरली बिफोर वी कम, हमारे घर आने से पहले तुम सारा काम कर लेना। नैरेटर कहता है अब उसी समय द कोच केम एंड टू अगली स्टेप सिस्टर एंड देयर मदर लेफ्ट फॉर द प्लेस, और तभी वहां पे कोच आ जाता है, यानी कि जो उनको पार्टी में लेके जा रहा था ना वो वहां पे आ जाता है और वो दोनों स्टेप सिस्टर और उनकी मदर जो है वो सभी दरबार के लिए चले जाते हैं। सिंड्रेला रैन आउट टू द गार्डन एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स, अब सिंड्रेला भागती हुई गार्डन में अपने बगीचे में आती है और वो बहुत जोर से रोने लगती है। शी वॉज वेरी सैड, बहुत दुखी होती है वो। सडनली अ ब्यूटीफुल लेडी अपीयर्ड बिफोर हर, और अचानक से एक बहुत सुंदर सी लेडी वहां पे आती है उसके सामने। सिंड्रेला वॉज एस्टोनिश्ड टू सी हर, शी वॉज अ फेरी गॉड मदर, अब सिंड्रेला जो है उनको देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। और क्या होता है आगे, वो एक्चुअल में होती कौन है वो ब्यूटीफुल सी लेडी, फेरी गॉड मदर होती हैं वो। फेरी गॉड मदर कहती हैं आगे डोंट टू बी सरप्राइज माई चाइल्ड, ऐसे सरप्राइज मत हो मेरे बच्चे। आई एम योर फेरी गॉड मदर, मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ और यहाँ पे मैं आई हूँ तुम्हें खुश करने के लिए। आई विल सी यू दैट यू नॉट गोइंग टू द बॉल, और मैं देख रही हूँ कि तुम बॉल में पार्टी में नहीं जा रही हो। सिंड्रेला कहती है ओ रियली आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द बॉल, प्लीज हेल्प मी, मैं भी पार्टी में जाना चाहती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। अब फेरी गॉड मदर कहती हैं देन डू एज आई से ब्रिंग मी अ येलो पंपकिन एंड अ माउस ट्रैप विद 6 white mice in it। अब फेरी गॉड मदर कहती हैं अब जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा करो, एक पीला कद्दू लेके आओ, पीले रंग का एक कद्दू, कद्दू आप समझते हैं पंपकिन, पंपकिन लेके आओ, और एक चूहा पकड़ने वाला एक माउस ट्रैप होता है ना जिसमें चूहा पकड़ते हैं, वो लेके आओ और उसके अंदर सफेद रंग के चूहे होने चाहिए, 6 सफेद चूहे होने चाहिए उसके अंदर। दे शुड बी ऑल अलाइव, लेकिन शर्त यह है वो सारे चूहे जिंदे होने चाहिए उसके अंदर। अब आगे जो नैरेटर है कहानी सुनाने वाला है वो कहता है सिंड्रेला वॉज वंडरिंग हाउ वुड दैट हेल्प हर गेट टू द बॉल। अब सिंड्रेला को यह आश्चर्य हो रहा था कि इन सभी चीजों के द्वारा वो कैसे पार्टी में जा पाएगी। तो वो जैसा उसने कहा था फेरी गॉड मदर ने, वो ऐसे ही करती है, वो एक पीले रंग का कद्दू लेके आ जाती है। द फेरी गॉड मदर वेव्ड हर वैंड एंड लो, अब जो फेरी गॉड मदर होती हैं वो अपना हैंड उसके ऊपर ऐसे ऐसे फिराती हैं और कोई मैजिक कर देती हैं। नैरेटर आगे बताता है एंड बाय हर मैजिक द पंपकिन वॉज चेंज इनटू अ फाइन शाइनिंग गोल्डन कोच, और उनके जादू से वो जो कद्दू होता है वो एक बहुत येलो कलर का बहुत सुंदर सा कोच में कन्वर्ट हो जाता है। कोच यानी कि जिसके अंदर बैठ के जाते हैं ना वो। नाउ सिंड्रेला ब्रॉट द माउस ट्रैप विद 6 लिटिल माइस व्हाइट माइस एज ऑल अलाइव। अब जैसा उससे कहा गया था सिंड्रेला सेम ऐसी करती है, एक माउस ट्रैप लेके आती है जिसके अंदर 6 चूहे होते हैं सफेद रंग के जो सारे ही जिंदे होते हैं। As each mouse came out, fairy godmother gave a pat on its back with her magic wand। अब जैसे ही माउस बाहर आते हैं तो फेरी गॉडमदर जो होती हैं उसकी बैक पे कुछ मैजिक करती हैं और सारे वो चूहे जो होते हैं वो 6 घोड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक एक चूहे के ऊपर वो ऐसे ऐसे कुछ करती हैं मैजिक, और वो हर एक चूहा जो है 6 थे ना, तो 6 के 6 चूहे सफेद रंग के घोड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। Then she pointed her wand at all 4 lizards that were crawling on the wall and they were transformed magically into uniform footmen। अब जो छिपकलियां दीवार पे घूम रही थी वहां पे, वो उनके ऊपर भी गॉड मदर जो है वो जादू कर देती हैं, और वो सारे ही जो छिपकलियां होती हैं वो किसमें जादू से किसमें बदल जाती हैं, जो यूनिफॉर्म पहने हुए फुटमैन नहीं होते जो क्वीन को उतारते हैं उसमें से
कोच में से उतारते हैं तो वो उसमें ही कन्वर्ट हो जाती हैं। फेरी गॉड मदर कहती हैं नाउ यू विल नीड अ गाउन टू वियर टू द बॉल। अब तुम्हें गाउन की जरूरत होगी जो तुम पार्टी में पहन के जाओगी। नाउ यू हैव टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल देयर, और तुम वहां पे उस गाउन को पहनने के बाद तुम सबसे सुंदर लड़की बन जाओगी। अब आगे जो नैरेटर है, कहानी सुनाने वाला, वो कहता है वंस अगेन द फेरी गॉड मदर वेव्ड हर मैजिक वैंड स्विच एंड स्वॉश द सिंड्रेला वॉज ड्रेस्ड इन द लवलीएस्ट गाउन। अब फेरी गॉड मदर फिर से एक बार जादू करती हैं ऐसे ऐसे सिंड्रेला के ऊपर, और सिंड्रेला सबसे सुंदर गाउन पहन के वहां पे प्रेजेंट हो जाती है। ऑन हर फीट वर डेंटी ग्लास स्लीपर्स, और उसके पैरों में ग्लास यानी कि कांच जैसे बहुत चमकीले शाइनिंग से शूज होते हैं। फेरी गॉड मदर आगे कहती हैं रिमेंबर यू मस्ट बी बैक फ्रॉम द बॉल बाय मिडनाइट। उसको याद दिलाती हैं। फेरी गॉड मदर कहती हैं याद रखना तुम्हें यहाँ पे 12 बजने से पहले, आधी रात होने से पहले तुम्हें यहाँ पे आना होगा। अगर तुम नहीं आओगी तो जादू जो है मैंने किया है वो खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होता है। सिंड्रेला कहती है थैंक यू गॉड मदर फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गॉड मदर, जो भी आपने मेरे लिए किया, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आई वॉज नेवर सो हैप्पी बिफोर, मैं कभी इससे पहले इतनी खुश नहीं हुई। अब यहाँ पे देखो बच्चों दूसरा सीन शुरू होता है। अब यहाँ पे तो सिंड्रेला के घर तक की बात थी। अब यहाँ से शुरू होता है सिंड्रेला का जो पार्टी थी ना, बॉल रूम जो था वहां पे जहाँ पार्टी हो रही थी वो। नैरेटर जो है वो बताता है सिंड्रेला अराइव्ड एट द प्लेस। अब सिंड्रेला उस जगह पे पहुंच जाती है जहां पार्टी हो रही थी। व्हेन शी एंटर्ड द बॉल रूम एवरीबडी नोटिस हर। अब जैसे ही वो वहां पे पहुंचती है तो पैलेस में जितने भी सारे लोग थे वो सभी उसको देख के सरप्राइज हो जाते हैं। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल, वो सभी उन सभी में बहुत सुंदर दिख रही थी, और किसी ने भी अभी तक इतनी सुंदर और इतनी प्यारी लड़की के बारे में ना तो सुना था और ना ही देखा था। ऑल द गर्ल इन द बॉल वर फीलिंग जेलसी ऑफ हर, और जितनी भी सारी लड़कियां थी वहां पे वो सभी उससे जेलसी, जलन महसूस कर रही थी। द प्रिंस टू गैज एट हर कॉन्स्टेंटली, और जो राजकुमार था वो लगातार उसे घूरे जा रहा था, बहुत देख रहा था उसको। ही हैड नेवर सीन सच एन अमेजिंग ब्यूटी, उसने कभी भी इतनी सुंदर चीज नहीं देखी थी जैसे वो सिंड्रेला जितनी सुंदर थी। The prince, wow, how beautiful she is. I have never seen such a pretty girl before. कितनी सुंदर लड़की है ये, मैंने कभी इससे पहले इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। ये कौन कहता है? राजकुमार। अब प्रिंस, how pretty lady, hello pretty lady, would you like to dance with me? अब राजकुमार है वो कहता है हेलो प्रिटी लेडी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? सिंड्रेला कहती है श्योर प्रिंस, दैट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत प्लेजर की बात है कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। आगे नैरेटर कहता है, जो कहानी सुनाने वाला होता है वो बोलता है द प्रिंस एंड सिंड्रेला डांस टुगेदर द होल इवनिंग। अब राजकुमार और सिंड्रेला पूरी शाम जो है डांस करते हैं और वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से उनको लव हो जाता है। सिंड्रेला वॉज सो हैप्पी दैट शी फॉरगॉट व्हाट द फेरी हैड टोल्ड हर। अब सिंड्रेला बहुत खुश होती है और वो भूल जाती है कि जो फेरी गॉड मदर थी उसने क्या कहा था। जस्ट देन द क्लॉक स्ट्रक 12, और जैसे ही सुई 12 पे आती है सिंड्रेला कहती है ओ माई गॉड आई एम लेट, आई हैव टू लीव राइट नाउ विस्परिंग। अब सिंड्रेला को अचानक से याद आता है, जैसे ही सुई 12 पे पहुंचती है सिंड्रेला को अचानक से याद आता है और वो कहती है ओ नहीं, मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। नैरेटर आगे कहता है विदाउट सेइंग अ वर्ड टू द प्रिंस सिंड्रेला स्टॉप डांस एंड हरीड इनटू द स्टेयर्स। अब बिना प्रिंस से, बिना राजकुमार से कोई भी एक शब्द कहे सिंड्रेला भाग के बहुत जल्दी जल्दी में डांस को रोक के बीच में ही वहां से सीढ़ियों से उतर के भागने लगती है। इन सच अ हरी शी लेफ्ट वन ऑफ हर ग्लास स्लीपर्स ऑन द स्टेयर्स, और जल्दी जल्दी में उसका जो एक जूता रहता है ना, ग्लास का, कांच वाला जो उसका चप्पल होती है वो वहीं रह जाती है सीढ़ियों पे। जस्ट एज शी रीच्ड होम द क्लॉक फिनिश स्ट्राइकिंग 12, और जैसे ही वो घर पहुंचती है जो घड़ी होती है उसमें 12 बज चुके होते हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट द कैरेज हॉर्सेस एंड फुटमैन ऑल रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, और बाद में वो सारा जो जादू होता है वापस वो ऐसे ही बदल जाता है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। जो लिजार्ड थे वो ऐसे ही बन जाते हैं, पंपकिन वैसे ही आ जाता है वो, है ना, और जो 6 चूहे थे वो भी ऐसे ही आ जाते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में। जो जादू था वो खत्म हो गया है।
The mice and lizard scurry off into the woods and Cinderella then pick up the pumpkin and walk into her home. और जो चूहे और छिपकलियां थे वो वापस से जंगल में चले गए और जो सिंड्रेला थी उसने कद्दू को उठा के वापस से अपने घर में रख दिया। अब नैरेटर जो है वो आगे कहता है द प्रिंस रश आफ्टर हर बट फाउंड हर ओनली वन स्लीपर ऑन द स्टेयर्स। अब जो प्रिंस होता है, राजकुमार होता है, वो इतने बाहर आता है, इतने समझ पाता है, इतने उसको वहां पे जीने में स्टेयर्स पे सीढ़ियों के पास उसकी बस एक चप्पल मिलती है उसको। द प्रिंस वॉज सैड एंड डिजेक्टेड। अब प्रिंस बहुत दुखी होता है। ही कीप द थिंकिंग अबाउट हर। अब वो लगातार उसी के बारे में सोच रहा होता है। अब प्रिंस कहता है हु वॉज शी, आई मस्ट फाइंड हर। कौन थी वो, मुझे जरूर उसको ढूंढना होगा। अब पैलेस की बात हो रही है यहाँ पे। पैलेस यानी कि जो दरबार था महाराज का, जो बिल्कुल पैलेस होता है ना किंग का, वहां की बात है ये। अब नैरेटर आगे बताता है द प्रिंस वॉज सैड ही मस्ट अनेबल टू फॉरगॉट सिंड्रेला। अब प्रिंस राजकुमार जो है वो बहुत दुखी होता है और वो सिंड्रेला को ढूंढना चाहता है लेकिन वो उसको भुला नहीं पाता। ही कॉल्ड हिज मोस्ट ट्रस्टेड मैसेंजर टू लुक फॉर द गर्ल। अब जो उसके सबसे जो मतलब ट्रस्टेबल पर्सन होते हैं ना, बिल्कुल जिन पे वो अच्छे से यकीन कर सकता है, ऐसे मैसेंजर को बुलाता है और सिंड्रेला को देखने के लिए भेजता है। He ordered him to go to every house in the kingdom and let each girl try the slipper. अब वो ऑर्डर देता है कि वो राज्य के हर घर में जाए और उस चप्पल को हर एक लड़की को पहना के देखें कि वो किस लड़की को फिट आएगी। जो राजकुमार है अब वो आगे कहता है टेक द स्लीपर एंड गो टू ईच हाउस ऑफ द किंगडम टू सर्च फॉर द गर्ल हुज फुट फिनिश इनटू इट परफेक्टली। अब जो पर्सन, जो राजकुमार होता है, वो ऑर्डर देता है कि ये हर घर में ले जाओ स्लीपर को और जिस भी लड़की को ये फिट आती है उसके लिए ऐसी कोई लड़की ढूंढ के लाओ जिसके पैर में चप्पल फिट आ जाए। अब मैसेंजर जो होता है वो कहता है आई विल डू एज यू से माई लॉर्ड। जैसा आपने कहा मैं वैसे ही करूंगा मेरे लॉर्ड। नैरेटर आगे बोलता है द मैसेंजर टुक द स्लीपर टू एवरी हाउस बट इट डिड नॉट फिट टू एनी गर्ल फुट। द मैसेंजर लॉस्ट हिज होप एंड ही वॉज वेरी सैड। अब जो मैसेंजर होता है वो हर घर में जाता है और सेम ऐसे ही करता है जैसा कि उसने करने के लिए उसको कहा गया था। अब वो किसी के भी पैर में वो फिट ही नहीं आ रही थी चप्पल, तो जो वो मैसेंजर होता है वो बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि उसको वो स्लीपर किसी को भी नहीं आए और वो अपनी आशा खो देता है, होप खो देता है और बहुत दुखी होता है। अब ये सिंड्रेला के घर की बात है। यहाँ पे सीन 4 शुरू होता है सिंड्रेला के घर से। अब नैरेटर जो है एट लास्ट द मैसेंजर रीच सिंड्रेला हाउस एंड नॉक एट द डोर। और सबसे आखिरी में जो मैसेंजर होता है वो सिंड्रेला के घर पे पहुंचता है और दरवाजा को खटखटाता है। मैसेंजर नॉक नॉक नॉकिंग द डोर, दरवाजे को खटखटाता है, नॉक नॉक करता है। स्टेप मदर निकल के आती है बाहर, वो कहती हैं कौन है। मैसेंजर कहता है आई एम ए मैसेंजर फ्रॉम द किंग्स पैलेस। मैं किंग्स के पैलेस से मैसेंजर हूँ। द प्रिंस वॉन्ट्स टू एवरी गर्ल इन द किंगडम टू ट्राई द ग्लास स्लीपर टू सी हुज फुट इट वुड फुट। तो अब वो बताता है स्टेप मदर को, जो वो होता है ना मैसेंजर, वो कहता है कि मैं जो हूँ मैसेंजर हूँ, किंग्स के पैलेस से आया हूँ और जो प्रिंस हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो ग्लास का स्लीपर है ये राज्य में हर उस लड़की को पहनाया जाए और देखा जाए कि ये चप्पल एक्चुअल में फिट किसको आएगी। स्टेप सिस्टर कहती है ये श्योर आई विल ट्राई इट, ओ नो इट वॉज टू बिग फॉर मी। अब जो उसकी स्टेप सिस्टर होती है ना, जो उसकी सौतेली बहन होती है फर्स्ट वाली, वो कहती है या जरूर, मैं इसको जरूर ट्राई करूंगी। लेकिन जैसे ही वो पहनती है वो उसके पैर में बहुत ज्यादा बड़ी होती है। वो कहती है ओ ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी है। अब उसकी सेकंड स्टेप सिस्टर होती है, वो कहती है चलो उसको मैं ट्राई करके भी देखती हूँ। ओ इट इज टू स्मॉल फॉर मी, ये तो मेरे लिए बहुत छोटी है। मैसेंजर कहता है सिंड्रेला व्हाई यू डिड नॉट ट्राई। सिंड्रेला से कहता है वो तुम ट्राई क्यों नहीं करती हो। स्टेप सिस्टर्स कहती हैं हा हा हा, इफ दैट डजंट फिट आवर फुट हाउ विल इट फिट योर्स। अगर ये हमारे ही पैर में फिट नहीं आई तो क्या उम्मीद है तुम्हारे पैर में भी फिट आएगी। सिंड्रेला कहती है प्लीज लेट मी ट्राई इट टू, प्लीज मैं भी इसको ट्राई करके जरूर देखूंगी। नैरेटर कहता है आगे क्या, सिंड्रेला सेट ऑन द चेयर टू ट्राई द ग्लास स्लीपर। सिंड्रेला कुर्सी पर बैठ जाओ इसको ट्राई करने के लिए। सिंड्रेला कहती है
लुक इट फिट माई फुट परफेक्टली ट्राइंग द स्लीपर। अब उस चप्पल को पहनते हुए वो सिंड्रेला के पैर में वो चप्पल पूरी तरीके से फिट आ जाती है। नैरेटर आगे कहता है जस्ट देन द फेरी गॉडमदर अगेन अपीयर्ड ही देयर एंड शी ट्रांसफॉर्म सिंड्रेला इनटू अ प्रिंसेस। और तभी वहां पे एक वो फेरी गॉडमदर जो होती है ना वो तुरंत वहां पे आ जाती हैं और जो सिंड्रेला होती है उसको वापस से प्रिंसेस राजकुमारी में बदल देती हैं। स्टेप सिस्टर्स कहती हैं ओ आई डोंट बिलीव इट, इट इज श्योर और आ वी ड्रीमिंग। अब उसकी जो सौतेली बहनें होती हैं वो कहती हैं ओ मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, क्या ये सच है या वह सपना देख रहे हैं। स्टेप मदर बोलती हैं, उसकी जो सौतेली माँ होती हैं वो कहती हैं सच में ये इस पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल काम है। मैसेंजर जो होता है वो कहता है एट लास्ट द सर्च इज ओवर नाउ, यू आर द गर्ल हु हैड बीन द प्रिंस पार्टनर इन द बॉल द नाइट बिफोर। जो मैसेंजर होता है किंग्स के पैलेस से जो आया हुआ होता है वो कहता है कि मेरी खोज यहाँ पे खत्म होती है, तुम ही वो लड़की हो जो कि राजकुमार की पार्टनर थी उस पार्टी में उस रात। ठीक है, तो अब ये पे सीन हमारा ये खत्म होता है यहाँ पे सिंड्रेला के घर का। अब यहाँ पे दूसरा सीन शुरू होता है पैलेस का। पैलेस यानी कि जो राजकुमार का जो मतलब पैलेस होता है, दरबार होता है, महल होता है, वहां का सीन है। नैरेटर बताता है द मैसेजर इन्फॉर्म द प्रिंसेस अबाउट द गर्ल ऑफ द ग्लास स्लीपर, हियरिंग दिस द प्रिंस वॉज रेडियंट विद जॉय। अब जो मैसेंजर होता है वो राजकुमार को उस लड़की के बारे में बताता है। अब ये सब सुन के जो राजकुमार है वो बहुत खुशी से झूम उठता है। इट वॉज एन ओकेजन ऑफ रिजॉइसिंग एंड मैरी मेकिंग इन द पैलेस। अब वो खुशी का पल आ गया था जब वो उस पैलेस में उस दरबार में कोई शादी होने जा रही थी। अब प्रिंस कहता है विल यू मैरी बी एंड बी माई प्रिंसेस। राजकुमार है वो कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी और क्या तुम मेरी राजकुमारी बनोगी। सिंड्रेला कहती है यस आई विल, हाँ मैं करूंगी। स्टेप सिस्टर्स कहती हैं वी आर सॉरी सिंड्रेला फॉर बीइंग सो क्रूल एंड हार्श। अब उसकी जो सौतेली बहनें होती हैं वो कहती हैं हमें माफ कर दो सिंड्रेला, हमने तुम्हारे प्रति इतना गलत व्यवहार किया और हम इतने निर्दयी थे तुम्हारे लिए, हमें माफ कर दो। स्टेप मदर कहती हैं उसकी फॉरगिव अस फॉर द रॉन्ग वी हैव डन टू यू, हमने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उन सभी के लिए हमें माफ कर दो। अब नैरेटर कहता है सिंड्रेला फॉरगिव एंड एम्ब्रेसेस देम ऑल। अब सिंड्रेला जो होती है उन सभी को माफ कर देती है। शी वॉज मैरिड टू द प्रिंस विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। अब सिंड्रेला उससे बहुत धूमधाम से उस राजकुमार से शादी कर लेती है। शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एज हर ड्रीम ऑफ गेटिंग लव एंड हैप्पीनेस हैड फाइनली कम ट्रू। अब वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, सिंड्रेला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अब जैसा उसने सपना देखा था उसको अपने सपनों का राजकुमार मिल जाता है और फाइनली उसकी खुशियों का जो सपना है वो भी अब सच होने जा रहा है। एंड शी लिव हैप्पीली विद द प्रिंस इवन आफ्टर। और उस दिन के बाद से वो राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर सिंड्रेला। आई होप आपको इस सिंड्रेला की स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो अब इस लेसन के हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। क्या बोला है? फर्स्ट वर्ड है कोर्स। कोर्स यानी कि जो डेली के हमारे घर के कामकाज होते हैं ना उनको कोर्स बोलते हैं। स्क्रब, स्क्रब का मतलब है रब। हार्ड टू एज टू क्लीन दैम, स्क्रब का मतलब है किसी चीज को घिसना। जैसे कि जो सिंड्रेला थी वो फर्श को घिसती थी ना, स्क्रब करती थी, तो ये वही है। स्नैच, स्नैच का मतलब है किसी चीज को झटके से किसी से छीन लेना। एस्टोनिश, एस्टोनिश यानी कि ग्रेट सरप्राइज और इम्प्रेस, यानी कि किसी से सरप्राइज होना और किसी से इम्प्रेस्ड हो जाना। वैंड, वैंड का मतलब है एक लंबी पतली सी छड़ी। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड यानी कि डिप्रेस्ड और परेशान होना। रेडिएंट का मतलब है शाइनिंग और ग्लोइंग ब्राइटली, यानी कि जो शाइन करता है ना, जिसमें चमक आती है, उसको हम बोलते हैं रेडिएंट। तो बच्चों अब इस चैप्टर को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।